तो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुका है। ठीक है, उससे आगे के क्वेश्चन को लेकर के आए। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को कर लें, क्लियर कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है हमको 7/8, तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू पूछा है, और इधर में किससे कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है। तो हमको मेरे पास कॉट थीटा का वैल्यू है। ठीक है, इससे आएंगे, एक त्रिभुज को बनाएंगे, फिर वहां से जो मान हिडन है उस मान को निकालेंगे। जैसे एक त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, इसमें हमको गिवन है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कॉट थीटा का वैल्यू कितना, 7/8। तो 7/8 कॉट थीटा बराबर होता क्या है, b/p, b/p होता है। कॉट थीटा बराबर होता है b/p, और b/p का वैल्यू कितना है, 7/8 है ना, 7/8। तो यहाँ से b का मान 7 है और p का मान 8 है। ठीक है ना। तो अगर हम त्रिभुज ABC में इसको हम बेस लेते हैं, तो बेस का वैल्यू कितना आ गया, बेस का वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, और इसको हम लंब लेते हैं p का वैल्यू 8 आ गया। तो h का मान चाहिए हमको, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो h का मान निकालेंगे। ये हमारा हाइपोटेनस का मान निकालेंगे विथ पाइथागोरस से आएंगे, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। ठीक है ना। h बराबर क्या होता है, √p² + b² होता है ना, √p² + b² होता है। ठीक है, तो h का मान अगर यहाँ से हम निकालें तो p का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर। वैसे इसका मान नहीं भी निकालते तो भी ये बन जाता, लेकिन निकाल लेते हैं। h बराबर क्या आ गया हमारा, √8 × 64 प्लस में 7 × 49। h बराबर कितना, √64 और 49 को जोड़ लेते हैं, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 113। ये आ गया हमारा। वैसे इसकी आवश्यकता है नहीं, फिर भी निकाल लिया तो चले। क्वेश्चन से आते हैं फिर से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यहाँ पे हम मान को रखेंगे, तो अगर हम मान को रखें तो 1 और sin थीटा क्या होता है, p/h, ठीक है, इंटू 1 - p/h अपॉन में 1 + b/h इंटू 1 - b/h। ठीक है, अब यहां से एलसीएम ले तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा h + p अपॉन में h इंटू h - p अपॉन में h। ठीक है, बटा h + b अपॉन h इंटू h - b अपॉन h। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं, तो देखिए कि नीचे वाला दोनों का सेम है। ठीक है, नीचे वाला गुना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इधर देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां से हम क्या करें, नीचे h से h में गुना हो जाएगा, ऊपर वाला में गुना होगा, नीचे h से h में गुना होगा, ऊपर वाला से ऊपर वाला में गुना होगा। क्लियर। तो नीचे से h में h से अगर हम गुना करते हैं, नीचे अगर h से h में गुना करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, h²। और देखिए कि h + p और h - p क्या बन जाएगा, h² - p², h² - p²। इसको लिख सकते हैं h² - p² अपॉन नीचे भी h², तो नीचे भी h² लिख देते हैं। और इस बार क्या है, h² - b, h + b और h - b क्या बन जाएगा, h² - b²। ठीक है, तो h² - b²। ठीक है, यहाँ से h का मान यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे h का मान
मस्ट है। ई एच स्क्वायर से ई एच स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब मान को थोड़ा सा रखिए, ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं, बराबर ये क्या आ गया हमारा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, पी स्क्वायर। अब एच का जो मान निकाले उसको रखेंगे, तो एच का मान अगर हम रखें तो अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर और माइनस पी का वैल्यू कितना है 8, 8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर और माइनस में पी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 7, 7 का स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा रूट स्क्वायर, रूट को हटाता है तो यहाँ से 113 माइनस 88 64 अपॉन 113 माइनस 49 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बराबर आ जाएगा 113 में से 64 को घटाएंगे तो 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है, और ये 10 में से 49 और बटा में ये 64, 49 बटा 64, ये हमारा आ गया आंसर इसका, ठीक है, 49 बटा 64 देख लीजिए, ठीक है। समझिएगा फिर से क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने क्या किया, हम मेरे पास कॉट थीटा का वैल्यू पता था तो कॉट थीटा के मदद से हमने एच को निकाला, ठीक है, पाइथागोरस से। ये हमारा b अपॉन पी था तो b का मान 7 और p का मान कितना 8, तो यहाँ से हम h का मान निकाला, कितना आ गया 113, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में h का महत्व है, क्योंकि वहाँ से h हमको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हमने मान को पुट किया, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, बी बटा एच, ठीक है। यहाँ हमने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव किया, यहाँ भी भिन्न का जोड़ और यहाँ भी भिन्न का घटाव किया, तो यहाँ पे आ गया एच प्लस पी बटा एच, एच माइनस पी बटा एच, यहाँ एच प्लस बी बटा एच और एच माइनस बी बटा एच, नीचे वाला नीचे वाले के साथ गुना, ऊपर वाला के साथ गुना, तो एच में एच से गुना किया तो क्या बन के आया, एच स्क्वायर आया। लेकिन एच प्लस पी और एच माइनस पी को गुना करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आएगा। उसी तरह से नीचे वाला में भी एच इंटू एच को गुना किया तो एच स्क्वायर आ गया, और एच प्लस बी और एच माइनस बी को गुना किया तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपका एच स्क्वायर से एच स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पे अब हम इस यहाँ से मान को उठा करके दोनों से रखेंगे, यहाँ पे एच का मान हमने रखा और बी का मान बी है, सॉरी पी है ना, पी का मान रखा और एच का मान रखा और फिर बी का मान रखा। यहाँ से हमारा कैलकुलेशन करने पे कितना आ गया 49 बटा 64, यही आंसर है। इसका सेकंड तरीका हम लेकर के आ रहे हैं, सेकंड तरीका को देखिए, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड, इसको हम कहते हैं मेथड सेकंड। मेथड सेकंड अगर बनाएंगे तो इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है आपका, ठीक है, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। देखते हैं, जैसे कि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस और नहीं थोड़ा सा उलट जाएगा क्वेश्चन, नहीं ठीक आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को अगर गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, जो कि फार्मूला हमने आपको अभी तक बताया नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज समझिए कि अगर कहीं पे हमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है, बराबर होता है 1, इससे हमको दो फार्मूला आते हैं। क्या आता है कि अगर हम इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर का माना जाएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर का माना जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो उधर है, ये कॉस स्क्वायर को इधर भेज दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। क्लियर। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इस दोनों का यूज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन से चलते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ है, सॉल्यूशन, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा बन जाता है
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो यहां से लिख दें बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से बस मान को रख देना। यहीं से आपका दोनों क्वेश्चन बनाते हैं हम। इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। देखिए यहां से भी ये दो तरीका से बनेगा। बेसिकली हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉट स्क्वायर होता है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर का ही अगर मान रखें तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, एच स्क्वायर की आवश्यकता पड़ा नहीं पड़ा। बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर क्या होता है, बी बटा पी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। बी बटा पी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉट थीटा, कॉट थीटा को समझिएगा, कॉट थीटा होता है। तो यहां से हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान आ जाएगा। बनाने की आवश्यकता है क्या, एक ही क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन था। तो यहां से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी स्क्वायर का मान डालिए, बी स्क्वायर का मान, तो बी ये है और पी ये है, तो 7 का स्क्वायर अपॉन में 8 का स्क्वायर, बेसिकली 49 बटा 64। यही आंसर आया था ना पिछले बार भी, यही आंसर, और यही आंसर यहां से भी। कॉट थीटा का वैल्यू ये दिया गया है तो इसका स्क्वायर पूछा है, तो इधर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इधर भी स्क्वायर चढ़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कॉट थीटा अगर हम इसको ही बना दें तो चूंकि कॉट थीटा बराबर ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया। ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हम बना रहे हैं, बनाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, कॉट थीटा हमको दिया गया कितना, 7/8। तो अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, मतलब इस पे स्क्वायर चढ़ रहा है, तो बराबर के इस पार अगर हम स्क्वायर चढ़ा रहे हैं तो बराबर के उस पार भी स्क्वायर चढ़ाना होगा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 7/8 का भी स्क्वायर ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा कितना का, 7 × 49 अपॉन में 64। दोनों का आंसर सेम है। क्लियर है, चलिए ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर की 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, यही पूछ रहा है। तो इसको देखिए थोड़ा सा। सबसे पहली बात है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो हमको cot a का मान यहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, सॉल्यूशन अगर करें तो इस क्वेश्चन को 3 cot a बराबर अगर 4 है तो ये 3 अगर उधर जाएगा तो इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो cot a बराबर कितना हो गया, 4/3। इस तरह का क्वेश्चन तो किए हम लोग, बनाए हम लोग। तो cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर होता है b बटा p का वैल्यू कितना है, 4/3। मतलब b का वैल्यू पता है और p का भी वैल्यू पता है, तो h निकालेगा। h निकलेगा किस तरह से, पाइथागोरस से। ऐसे ट्रिपलेट्स पे आ ही जाएगा। बीपी अगर 4 3 का संबंध 5 से है, ठीक है, लेकिन फिर भी बना लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है तो एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। कॉट ए मतलब थीटा कहाँ पे, यहाँ पे, थीटा यहाँ पे। तो बी का वैल्यू है 4 और पी का वैल्यू है 3, तो एच का मान निकालना है। तो विथ पाइथागोरस से एच बराबर क्या आ जाएगा, √p का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। तो h बराबर आ जाएगा √p कितना, 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। h बराबर √9 + 16। ठीक है, दिख रहा है बुआ, ठीक है। h बराबर √ कितना, 25 किसका वैल्यू होता है, 5 का। √25 का वैल्यू ±5 होता है, लेकिन यहाँ पे हम केवल 5 लेंगे, इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ से इसको लिखेंगे 5 यूनिट। 5 यूनिट हो गया। अब यहाँ से मान को उठा करके एक बार LHS और एक बार RHS में पुट करेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया तो कहेंगे कि है, अगर बराबर नहीं आया तो बोलेंगे कि नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं, LHS हमारा है 1 - tan² 1 -
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 के बदला में 1 और माइनस tan स्क्वायर ए मतलब p का और b का, p बटा b का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p बटा b का होल स्क्वायर, मान को रखेंगे, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा 1 माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ऊपर में बी स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में तो बी स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी बी स्क्वायर एलसीएम है, बी स्क्वायर में 1 से गुना बी स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मान को पुट करेंगे, वैल्यू जो भी है b और p का उसको हम पुट करेंगे, ठीक है ना। तो b का वैल्यू हमारा, b का वैल्यू 4 है और p का वैल्यू 3 है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस कितना 9 अपॉन 16 प्लस कितना 9, 16 में से 9 गया तो 6 अपॉन 16 9 25, ठीक है, सॉरी 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, तो 7 बटा 25 आ गया, ये LHS का मान आया है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि RHS की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, RHS ये है हमारा, इस RHS में मान को रखेंगे, ये LHS आया ना, यहाँ पे लिख दिए LHS बराबर के लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर के ये राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। RHS से चलते हैं, RHS हमारा क्या कहता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा एच और साइन थीटा बराबर पी बटा एच, उसका स्क्वायर करना है, तो ये बन जाएगा हमारा बी बटा एच का होल स्क्वायर और माइनस में पी बटा एच का होल स्क्वायर। एच का मान हम निकाल रखे हैं, वहाँ से हम रख देंगे वैल्यू को, तो ये बन गया हमारा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर आ जाएगा और ये बी स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर, मान को रखिए, बी का जो वैल्यू है हमारा 4 है, बी का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर और माइनस पी का 3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में एच का वैल्यू कितना आया है 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर, यहाँ से आ गया 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, सॉरी ये 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ठीक है, 3 का स्क्वायर होगा, 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 7 और ये 25, 7 बटा 25 और 7 बटा 25 दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है, मतलब है कि ये RHS है हमारा, ये RHS है, LHS और RHS समान आया ना, तो हम कहें कि हाँ ये दिया गया जो है वो है, ठीक है ना। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर है RHS, हेंस मतलब प्रूफ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 9 से 2 क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन करा रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन आप लोग कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का वैल्यू 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। tan A का वैल्यू दिया गया, पूछा है sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो सबसे पहली बात है कि हम एक त्रिभुज को बनाते हैं, एक हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, कोण B समकोण है, कोण B क्या है समकोण है, मतलब B यहाँ पे है और A कहीं पे रख दीजिए और C कहीं पे रख दीजिए, ठीक है। एक चीज के लिए थीटा कहाँ पे है, A पे भी है थीटा और C पर भी थीटा है ना। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि tan A का वैल्यू है 1/√3, tan A बराबर, चूंकि tan A बराबर है 1/√3, तो A के लिए थीटा यहाँ पे, A के लिए थीटा यहाँ पे है, तो उसके लिए P यहाँ बन जाएगा, P यहाँ बन जाएगा।
और b ये बन जाएगा और ये हमारा h है, ठीक है, h है। तो p का वैल्यू कितना 1 और b का वैल्यू कितना √3, b का वैल्यू कितना √3। तो यहां से हम h का मान निकालेंगे a के लिए। अगर थीटा a पे है तो a के लिए हम यहां से h का मान निकालें तो tan a बराबर क्या हो जाएगा p/b मतलब 1/√3। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाता है √p² प्लस b² पाइथागोरस रूल से कहते हैं। तो h का जो मान आ जाएगा √1² और प्लस में √3 का स्क्वायर। h बराबर क्या आ गया √1 + 3 मतलब √ कितना 4। इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। h का वैल्यू कितना आ गया h बराबर 2। एक और त्रिभुज लेते हैं जिसका कि कोण C पर है थीटा। थीटा कहाँ पे C पे, क्योंकि हमसे पूछा है C cos C sin C पूछा है। तो इसके लिए एक त्रिभुज और बनाते हैं। एक त्रिभुज इधर बनता है, ठीक है, A B और C। कोण भी समकोण है लेकिन इस बार थीटा कहाँ पे C पे है, ठीक है ना। तो C के जो भी है यही है आपका, यहाँ पे है √3 और यहाँ पे है 1 और ये है आपका 2। लेकिन इसके लिए हमारा P चेंज कर जाएगा, P चेंज कर जाएगा ना। तो यहाँ से हमारा इस त्रिभुज से हमारा sin A cos A का मान निकलेगा और इस त्रिभुज से हमारा cos C और sin C का मान निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम सबका मान को निकाल लेते हैं पहले। तो पहले अगर निकाले तो sin A बराबर क्या हो जाएगा sin A बराबर P/H। तो P का वैल्यू A के लिए P का वैल्यू 1 है और H का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है ना 2 है। और cos A का भी वैल्यू निकालना है, cos A का वैल्यू तो ये हो जाएगा B/H। तो B/H, B का जो वैल्यू है √3 है, √3 अपॉन में कितना फिर 2 ये आ गया। और इस त्रिभुज से हमको क्या निकालना है cos C और sin C का वैल्यू, ठीक है ना। तो cos C बराबर क्या हो जाएगा ये भी तो B/H ही होगा लेकिन B चेंज कर जाएगा ना। अगर थीटा यहाँ पे है तो B इसका ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और sin C क्या हो जाता है P/H हो जाता है। तो P का जो वैल्यू आएगा इस बार थीटा के सामने P होता है तो √3 कितना 3, √3/3। यहाँ से मान उठा करके इस क्वेश्चन में डालेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, ठीक है। मान को रखिए sin A का वैल्यू है 1/2 और cos C का वैल्यू है 1/2। cos C का ही वैल्यू कितना है 1/2 प्लस sin A cos A इंटू sin C का मान रखेंगे यहाँ पे। तो cos A का वैल्यू है √3/2 और sin C का भी वैल्यू है √3/2। यहाँ पे 3 लिखा गया मिस्टेक से, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 2 आएगा। तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2, ठीक है। इस दोनों को अगर गुना करें तो 1/4 और प्लस में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा 3/4। अब भिन्न के जोड़ कर लीजिए तो ये 4 LCM 1 प्लस कितना 3 मतलब 4 कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। 4/4 ये कट जाएगा एक टाइम में, इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इस क्वेश्चन का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 HW है। 10 नंबर भी क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में बनाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन फंस रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बना करके बताएंगे, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों सब में शेयर कीजिए, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन में फिर से हम इसको समझा देते हैं एक बार कि हमें ये बताया गया है कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B क्या है समकोण है, कोण B समकोण है और वहां से tan A का मान दिया गया है और पूछा है हमसे कि sin A इंटू cos C
प्लस कॉस ए इंटू साइन सी होता क्या है, ठीक है ना। तो हमने एक त्रिभुज बनाया जहां पे कोण बी समकोण था और इस बार थीटा कहां पे ए पे डाला, और एक त्रिभुज ऐसा बनाया जिसका थीटा सी पर है, क्योंकि हमसे सी भी पूछ रहा था ना इसलिए, ठीक है ना। तो यहां हम tan ए से हमको पता चला कि जब ए पर tan है तो tan क्या होता है, p बटा b होता है। तो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू कितना, √3। तो यहां से h निकाल दिए तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो त्रिभुज यही रहेगा, केवल इस बार थीटा वेरी करेगा। तो थीटा 1 के बजाय कहां पे आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। तो सी पे थीटा आने के कारण जो मेरा बी था वो मेरा पी बन जाएगा, और पी जो था वो हमारा बी बन जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने पी होता है। लेकिन यहाँ पर जब थीटा यहाँ पे था तो ये बी था और ये पी था। तो यहाँ से हमने क्या किया कि साइन ए कॉस ए का भी वैल्यू निकाल लिया और कॉस सी साइन सी का भी वैल्यू निकाल लिया, और उस वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया और मान लाया तो कितना आया, मान 1 आया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अब जो भी है अगला वीडियो में मिलेगा, विथ फार्मूला हम लेकर के आएंगे, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।